टीम इंडिया के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो उसका नाम है ट्रेविस हेड। जब भी टीम इंडिया ट्रेविस हेड के साथ टकराती है तो वहां पे हेड जो है वो आड़े हाथों लेता है टीम इंडिया को, चाहे वो हो T20 हो, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हो, या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, या बीजीटी हो। जब भी ट्रेविस हेड और इंडिया आमने सामने आते हैं तो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बाद में लोग देखते हैं, ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया यह मुकाबला पहले देखने को मिलता है। और ट्रेविस हेड ने हमेशा जो है वो इंडिया को आगे लगा के रखा है और बहुत से मैचेस इंडिया से निकाल कर ले गया है और इस टाइम जबरदस्त फॉर्म में है। पिछले मैच में 59 रन बनाए हैं 40 बॉल पे और 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 109 रन का टारगेट लगा दिया था। और ये जो दुबई की विकेट है, यहां पे ट्रेविस हेड का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआती जो ओवर होंगे 10 ओवर, 10 तो खैर नहीं, 8 ओवर तक रोहित शर्मा फास्टर्स का यूज करेंगे, उसके बाद स्पिनर को ले आएंगे यकीनी तौर पे 8 ओवर तक। 8 ओवर में क्या ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया को अच्छा स्टार्ट दे पाएगा, क्योंकि फास्टर्स के ओवर होंगे और ऐसा लगता है कि स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे और रन्स नहीं बनाने देंगे इस विकेट पे दुबई की। दुबई का एक तो ग्राउंड बड़ा है, ऊपर से स्पिनर्स जब बॉल डालते हैं रन्स करना आसान नहीं है, बॉल खड़ी हो जाती है और बाउंड्रीज नहीं जाती, जो आउटफील्ड है बहुत स्लो है, तो रन्स बनाने आसान नहीं है। तो शुरू के जो 8 ओवर होंगे और ओपनर होंगे ट्रेविस हेड, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे ऑस्ट्रेलिया की जीत पे। अगर ट्रेविस हेड ने यहाँ पे रन्स बना दिए शुरू के 8 ओवर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में रन्स बनाना आसान नहीं होगा। अगर शुरू में ऑस्ट्रेलिया 8 ओवर में कोई 60 के लगभग लगा देता है या 55-60 के करीब लगा देता है, तो उसके बाद रन बॉल खेलते हुए भी रन रेट आपका कम भी हो, क्योंकि स्पिनर्स आएंगे, रन्स बनाने आसान नहीं होंगे। 4 स्पिनर्स हैं, अलग अलग तरह से बॉल करते हैं। बेशक अक्षर पटेल और जडेजा एक तरह के हैं, लेकिन उसके बाद कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती तो किसी की समझ में ही नहीं आ रहे ना, उन्हें रीड ही कोई नहीं कर पा रहा, बल्कि जो विकेट कीपर है वो भी रीड नहीं कर पा रहा अभी तक। केएल राहुल जिस तरह से वो कैच छोड़ रहे, अगर कीपर नहीं रीड कर पा रहा तो बैट्समैन के लिए आसान नहीं है। तो बात वही है कि अगर ट्रेविस हेड ने 8 ओवर में ठीक ठाक तेज स्टार्ट दे दिया 8 ओवर, तो उसके बाद वो बेशक अपना गियर चेंज कर ले, जो मर्जी कर ले, आउट हो जाए, उसके बाद कम बैक करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये विकेट 250 वाली है ये या 230 वाली है, ये विकेट 280, 90, 300 वाली नहीं है। तो ट्रेविस हेड ही वो प्लेयर है जो मैच निकाल कर ले जा सकता है। बाकी प्लेयर्स को आप देख लें तो स्मिथ के अलावा सारे जो है वो तेज खेलने के शौकीन हैं। मैक्सवेल दूसरे तीसरे, मैक्सवेल इंतजार नहीं करता ज्यादा, और इंग्लिश वगैरह भी। तो ऐसा लगता है कि एक स्मिथ दरमियान में आके कहीं ना कहीं स्पिन को अच्छा खेलता है, वो मुश्किलात पैदा कर सकता है। और शुरुआत में वही बात है कि 8 ओवर, और यकीनी तौर पे ट्रेविस हेड तेज रन्स बनाने जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि बाद में रन्स करने आसान नहीं है इंडिया की बॉलिंग के। तो शुरू के ओवर बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ट्रेविस हेड ही वो बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया को कल इस चक्रव्यूह से निकाल सकता है। बहुत मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि इंडिया ने हमने देखा है कि शुरू में वो फेल भी हुए हैं, तब भी दरमियान में अपने आप को संभाल लेते हैं, उसके बाद बॉलिंग भी उन्हें संभाल लेती है, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, फिनिशर, तो कंप्लीट पैकेज है इंडिया के पास। एक नहीं चलता, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शंस बहुत कम हैं, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। लेकिन एक चीज मैं यहां पे ऐड कर दूं कि जो फील्डिंग इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट की थी, विलियमसन को जिस तरह से चांसेस दिए थे, अगर आपने ये चांसेस दे दिए हेड को, तो भूल जाए आप चैंपियन ट्रॉफी को, भूल जाए आप जो है वो सब कुछ बदला लेना, इंतकाम लेना, सब कुछ आप भूल जाएं। क्योंकि ट्रेविस हेड को अगर एक भी चांस मिल गया ना, तो वो आपको घर भेजने से पहले नहीं रुकेगा। अफगानिस्तान ने भी उसे चांस दिए है ना, तो उसने 40 पे फिर 59 रन लगा दिए बोर्ड पे, और 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 109। तो जो फील्डिंग है इंडिया की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पिनर्स तो अपना काम करेंगे, लेकिन क्या फील्डर्स भी अपना काम पूरी तरह से सरंजाम दे सकेंगे, ये भी हमें जो है वो देखना पड़ेगा। और सिर्फ फील्डर्स ही हैं जो इंडिया को मैच हरा सकते हैं, या ट्रेविस हेड है।